हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई स्टोनों की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड जिसका पेपर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 से 22 फरवरी को होने वाला है। उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज टाइम एंड वर्क की हमारी क्लास 1 है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो इसमें मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ये एसएससी जीडी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया है। जैसा कि हाल ही में मैंने भी अभी सीआरपीएफ एससीएम का कंपन सेनेट का पेपर दिया है सितंबर में, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल रहेगा। तभी आज हमारा पार्ट 1 है, क्लास 1 है, तो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो आप चैनल पर ज़रूर जुड़ें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। और मैं श्योर करता हूँ कि ये जो टाइम एंड वर्क की मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इससे क्वेश्चन बाहर कहीं भी नहीं आएगा टाइम एंड वर्क का, क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर को टारगेट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक टाइम एंड वर्क के बारे में। जैसा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि इफ़िशियंसी और टाइम पर। जो टाइम होता है किसी कार्य को करने का, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करने के लिए 2 पर्सन हैं, वो टाइम ले रहे हैं 2/3, कोई काम कर रहा है। और अगर एक व्यक्ति 2 दिन काम कर रहा है, एक व्यक्ति उसी काम को 3 दिन, तो जो उनकी इफ़िशियंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, हमेशा जो होती है अपोजिट हो जाती है, 3:2 हो जाएगी। मीन्स जो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन है वो टी इन प्रोपोर्शनल 1/e हमेशा अपोजिट रहता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक ही कार्य करने में 2 दिन लग रहे हैं और एक व्यक्ति को 3 दिन, तो उनकी जो इफिशियंसी है वो अपोजिट हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। तो हमारा फोकस रहेगा सर्वप्रथम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हमें उनका टाइम दिया रहेगा तो हम उनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। और इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, जैसे 2 टाइम दिया रहेगा तो उनका पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इफ़िशियंसी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि ए एक काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है ना। और दोनों मिलकर जो है तो वो टोटल काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इनका तो टाइम दिया है दोस्तों। अब इनका हमारा टारगेट है इफ़िशियंसी और टोटल वर्क निकालना। पहला टारगेट है टोटल वर्क निकालना, कि कुल कार्य ये दोनों कितना कर रहे हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो नंबर दिए हैं, इनका डेज का जो नंबर है उनका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो दोस्तों कितना होगा, 60 होता है। आप एलसीएम निकालने की एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। एलसीएम आपको ऐसे नहीं, जैसे हम अपन स्कूल में निकालते थे, 15 लिखते थे, 20 लिखते थे, ऐसे फिर इनका 2 से डिवाइड, ऐसे नहीं करना है। जो नंबर रद्दी रहेगी उसमें से आपको बड़ी नंबर पकड़ना है। जैसे यहाँ 15-20 दिया है, इसमें से बड़ी नंबर क्या है, 20 है। तो 20 का टेबल हम पढ़ते जाएंगे और जिसमें दोनों नंबर कट जाएं, जैसे 20 एकम 20, 20 दूना 40, 40 में से दोनों नहीं कटते, और 20 तिहाई 60, 60 जो है तो 15 के भी पहाड़े में आता है, 60 के पहाड़े में, 20 के पहाड़े में भी आता है। तो इसी प्रकार हमारा जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। ये एलसीएम जो दोनों नंबर का होगा, ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। इसी प्रकार हम हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है मीन्स टोटल वर्क आया है, उसको ए जो काम कर रहा है 15 दिन में उससे डिवाइड करेंगे। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। और बी की करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तियाँ 60, तो बी की इफिशियंसी आ गई 3। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करें। ए एक काम को 4 दिन में कर रहा है, बी इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है एक दिन में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को ही हम क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा एक दिन में, 7 काम। और हमें करना कितना है, 60 काम। टोटल काम हमारा कितना है, 60। इफिशियंसी दोनों की हो गई इससे, तो 60/7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए
आपको कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी। और मैं लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि अभी प्रीवियस ईयर में यार जीडी के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे किस लेवल के पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में कार्य करता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी जो है तो ए की तुलना में 60% जो है तो अधिक दक्ष है। यहाँ मतलब बी का जो डे होता है, जैसे ए दिया है 24 दिन में, है ना, बी नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो बी का इन दोनों की क्या दे दिया, एफिशिएंसी में रिलेशन दे दिया है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका रिलेशन क्या है एफिशिएंसी का, कि जो बी जो है तो 60%, 60% को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइड बाई 100%, का मतलब क्या होता है 100। तो नीचे क्या हो जाएगा 100, जीरो से जीरो, 2 से काटेंगे तो 3/5। तो क्या बोल रहा है, बी जो है तो ए की तुलना में 60% अधिक है। अगर हम ए की एफिशिएंसी 5 मानते हैं तो बी कितना होगा, 60% अधिक मतलब 3 अधिक हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। और ए कितना काम कर रहा है, 24 दिन में एक कार्य कर रहा है और बी को पूरा कार्य बताना है ना। तो हमें अब टोटल वर्क, जैसे बी की इफिशियंसी हमें मालूम हो गई, ए की इफिशियंसी मालूम हो गई, और ए का टोटल वर्क, ए का कितना कार्य कर रहा है, 24 दिन में कार्य कर पूरा कर रहा है। और हमें बी को बताना है कि बी जो टोटल वर्क, अब हमारा टारगेट है टोटल वर्क कैसे निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों अगर दोनों में से कोई ए और बी का कोई कार्य का दिन दिया हो और एफिशिएंसी दिया हो तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से भी टोटल वर्क निकालने का एक होता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, एक का दिन दिया है ना, 24 दिनों में कार्य करता है, और एक इफिशियंसी कितनी है 5, तो ये इनका टोटल वर्क हुआ। अभी टोटल वर्क हुआ, इस टोटल वर्क को बी कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी 8 है, तो इसे 8 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 3 24, तो 5 3 15, 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनसुख है जो एक काम को 10 घंटों में कर सकता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछला आपको क्वेश्चन बताया है। तो दोस्तों ज़रूर इसको आप पहले सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, फिर इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो क्या बोल रहा है कि मनसुख कोई एक व्यक्ति है जो एक काम को कितने घंटों में कर सकता है, 10 घंटों में करता है। मनसुख जो है तो एक काम को कितने घंटों में कर सकता है, एक मिनट दोस्तों, मनसुख एक काम को कितने घंटों में कर सकता है, 10 घंटों में कर सकता है। यदि उसके साथ जयंती काम करती है जो कि 50% अधिक का मतलब एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है 50% जयंती की, तो इनका डायरेक्ट क्या दे दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। तो मनसुख और जयंती का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, मनसुख और जयंती का जो एफिशिएंसी का है 50% को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 50% परसेंट नीचे आएगा तो 100 में चेंज हो जाएगा, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो अगर मान लेते हैं कि मनसुख की जो है तो एफिशिएंसी 2 है तो जयंती की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उसके साथ जो जयंती काम करती है जो कि 50% अधिक काम करती है। अगर वो मिलकर काम करते हैं, मतलब अगर ये दोनों काम जो है तो एक काम को मिलकर करते हैं तो कितना, पहले तो हमें काम तो निकालना पड़ेगा कि हमारा टोटल वर्क कितना है, तब ना पता करेंगे दोनों काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ मनसुख जो है तो अपना काम कितने घंटों में कर रहा है, 10 घंटों में कर रहा है। अब इसकी इफ़िशियंसी अगर हमें पता हो जाए, जो कि पता है, तो उसका और वर्क का जो डे है या कि आवर है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 आवर, जो कि मनसुख है, और मनसुख की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो ये हमारा टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क में बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कराना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, मनसुख करता है और जयंती कितनी करती है 5, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो गया 5, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4 घंटे में हमारा जो है तो टोटल काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अभी हमारा ये पहला पार्ट है टाइम एंड वर्क का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।
एक श्रमिक जो है तो एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है, यदि पर्यवेक्षक श्रमिक की तुलना में 25% अधिक कुशल है। उसी प्रकार पिछले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें से चेंज किया गया है। चलिए, आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन अब जरूर बनेंगे। श्रमिक जो है, मान लेते हैं हम श्रमिक को किससे तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। श्रमिक एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है ना। यदि पर्यवेक्षक जो कि श्रमिक की तुलना में 25, अब इनकी इफिशियंसी का रेशियो दे दिया। देखिए अब श्रमिक और पर्यवेक्षक का एफिशिएंसी का रेशियो का दे दिया है, क्या है, 25%। 25% का हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 100 बराबर क्या कर देंगे, 1/4, है ना। तो क्या बोल रहा है कि 4 अधिक कुशल। यदि पर्यवेक्षक जो है तो श्रमिक की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि श्रमिक मान लो 4 इफिशियंसी है तो 4 25% अधिक कुशल है, मतलब एक अधिक रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 5। इफिशियंसी का रेशियो आ गया इनका 4:5 इफिशियंसी। यदि एक पर्यवेक्षक और 5 श्रमिक मिलकर कार्य को कितना दिन में। अब देखो दोस्तों, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जैसे श्रमिक यहाँ दे रहा है 25 दिनों में काम करता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए एक का जो दिन दिया रहेगा और एक की जो इफिशियंसी रहेगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पर 25 है श्रमिक की टाइम और एक श्रमिक की इफिशियंसी कितनी है, 4, है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसको डिवाइड कर देंगे एक पर्यवेक्षक और 5 श्रमिक मिलकर कर। एक पर्यवेक्षक कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, एक ही है। और श्रमिक की इफिशियंसी कितनी है, 4। और हम श्रमिक कितने लोगों से कराना है, श्रमिक यहाँ पर 5 लोग हैं। एक श्रमिक 4 काम कर रहा है तो 5 श्रमिक कितना करेंगे, 20 काम करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 25। 25 से 25 25 कितना हो जाएगा, कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी, बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। और हमें बताना है सी अकेला उस काम को कितना। पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद सी की एफिशिएंसी निकालनी है। उसी प्रकार एफिशिएंसी निकालने के बाद जो कार्य क्षमता होती है उसको टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सी कितने दिन में काम करता है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, पहले जो तीनों नंबर दिए हैं इनका हम कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कैसे, बड़ा नंबर इसमें क्या है, 20 है, तो 20 का टेबल में कितनी बार पढ़ेंगे तो ये जो तीनों नंबर से कट जाएगा। 20 दूना 40, 23 60, 60 जो नंबर है ये तीनों नंबर से कट जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितना होगी, इसको 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6, तो 6 इफिशियंसी हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 15 चौका 60, इसकी कितनी हो जाएगी, 20 3 60। यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी है, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, है ना। तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी ए, 2ab प्लस 2bc, 2b और 2c आ जाएगा, है ना। तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी सी, और इनको एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/2। ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया, है ना। हमें c की एफिशिएंसी चाहिए, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना दी है दोस्तों, ये देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 6 दी है। तो a प्लस बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि हम सी की एफिशिएंसी निकालना है ना। तो a प्लस बी को हमें हटाना पड़ेगा। a प्लस बी को हटाने के लिए क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी रख देंगे 6। अब ये 6 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -6 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो गई, सी की एफिशिएंसी हो गई। अब एफिशिएंसी को क्या करते हैं दोस्तों, टोटल वर्क जो अपना 60 है उसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड। तो 60 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 60 दूना 120, तो 120 दिन सी को काम करने में टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसे हमने आपको बताया है कि ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी
एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। वही फिर करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 20। 20 का टेबल इससे इतनी बार पढ़ो कि ये दोनों जो तीनों नंबर से वो नंबर कटनी चाहिए, तो वो नंबर क्या होगी, 20×3 = 60, क्योंकि 60 तीनों नंबर से कट जाती है। तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी, 5, बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और सी प्लस ए की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये तो एफिशिएंसी आ गई। हमें बताना है कि ये यदि ए प्लस बी तीनों मिलकर काम करते हैं, अब ये तो डबल डबल हैं, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी 2 बार आएगा, बी प्लस बी सी, तो मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको ऐड करोगे एफिशिएंसी का तो 5 और 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा डिवाइड में 6, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम एक दिन में कितने कर रहे हैं, 6 दिन में। 6 क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब हमें काम कितना करना है, 60, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 दिन। तो 10 ऑप्शन किस में है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन 10 दिन। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, ये तो दोस्तों नए पैटर्न पर क्वेश्चन है, दूसरा पैटर्न है। यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों के, देखिए एक लाइन में बोल रहा है 20 व्यक्ति और उनका क्या दिया है, मैन दिए हैं और डे दिया है, दूसरे में डे दिया है और मैन पूछना है ना, बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो एक फार्मूला होता है टाइम नेटवर्क में, कि अगर आपको कहीं भी दिया हो AM1 D1, इसी प्रकार कितने भी नंबर हो M1 D1 M2 D2 ऐसे, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है M2 D2 के, है ना। जैसे पहले में दिया है M1 कितना है 20 इंटू D1 कितना है 48 दिन, फिर M2 तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कितने व्यक्ति हैं, M2 M मतलब क्या होता है मैन, तो M2 फाइंड करना है। और D2 कितना दिया है, सेकंड वाला दिन, D2 हम सेकंड वाला बोल रहे हैं 40, और M2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट, तो M2 इधर है 40 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हमें ये फार्मूला दोस्तों याद रखना है, M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ पर वो M1 D1, यहाँ पर D1 की जगह पर T1 भी हो सकता है, मतलब कि टाइम कुछ घंटे भी हो सकते हैं, है ना। इसी प्रकार 3 टाइम भी हो सकते हैं ना, टाइम हो सकता है, फिर उनका वर्क हो सकता है। तो इसी प्रकार के फार्मूला यूज करना है, M1 D1 बराबर M2 D2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बी जो है ए की तुलना में क्या है, दोगुना दक्ष है, मतलब दोगुना उनकी जो है तो एफिशिएंसी दी है पहले ही है। और ए और बी दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने में लगने वाला कुल समय कितना है, 22 दिन है। तो अकेले कार्य को पूरा करने में बी, देखो पहली बात तो ए और बी की क्या दी है दोस्तों, एफिशिएंसी क्या दी है कि बी जो है तो ए की तुलना में दोगुना है, बी जो है तो ए की तुलना में एफिशिएंसी का, अगर ए कोई काम एक दिन में करता है तो बी उसे दोगुने टाइम में, मतलब उनकी एफिशिएंसी जो है तो अगर एक कोई काम एक करता है तो बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। फिर ए और बी दोनों को एक साथ कार्य को पूरा करने में 22 दिन लगते हैं। ए प्लस बी को टोटल काम करने में कितना टाइम लगते हैं, 22 दिन लगते हैं। यहाँ पर डे दे दिया है, अब डे दे दिया है और हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तभी ना हम बी का पता करेंगे 2 से डिवाइड करके, क्योंकि 2 क्या है, एफिशिएंसी है। और हमें टोटल वर्क अब निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ए प्लस बी का डे वाला है 22 इंटू ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 3 है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही चीज़, अगर एक बस का दे दिया होता तो हम ए बस की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी दोनों का डे दिया है और तो
टोटल वर्क जो हम निकालेंगे दोनों की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क हो गया। तो पूछा किसका है दोस्तों, बी का। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 11 गुणा 3 करेंगे तो 33 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन 3 क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क में एक इस प्रकार से टैंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि इसी प्रकार होते हैं। आपको एलसीएम लगा के टोटल वर्क, टोटल उसमें कितना टाइम में टंकी भर जाएगा, है ना, उसी प्रकार से रहता है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपना, कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं, है ना। जैसे पाइप ए हो गया, कितने घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में, और बी जो है तो उसे कितने घंटे में भर सकता है, 27 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक एक घंटे के लिए एक एक घंटे में खोला जाता है, और पाइप ए को पहले घंटे में खोला जाता है, तो टैंक को कितने घंटे में पूरी तरह से भरा जाएगा। तो पहले इनका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया है, पहले देखो आपको बड़ी नंबर पकड़ना है। बड़ी नंबर क्या है यहाँ पर, 27 कितनी बार मल्टीप्लाई करो, जो दोनों नंबर है उस नंबर से कटे जाए। 27 से क्या 18 कटता है, नहीं, दो बार दो, 27 दूना कितना आएंगे 54। 54 के पहाड़ में क्या होता है, 18 से भी कैंसिल हो जाएगा और 27 से भी, तो 18 तिहाई 54, 27 दूना 54। तो ये जो है तो इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी। अब इनका जो काम करने का तरीका है दोस्तों, कि अल्टरनेट में काम करते हैं। पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। तो पहले घंटे में कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। पहले घंटे में फर्स्ट आवर में ए काम कर रहा है कितना, 3। फिर 1 घंटे बाद कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो मतलब इन दोनों को मिलाकर 2 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। हमें करवाना कितना है, 54 काम करवाना है। तो क्या करना है, हमें आवर निकालना है। तो काम को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 2/5 इंटू 54, और 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। तो कितनी बार में जाएगा, 5 एक कम 21 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 21 एक ही। अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, देखेंगे 21 और कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, क्योंकि एक पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 21/1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके इस पार्ट 1 में टाइम एंड वर्क के मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है तो कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के। अगर इसी प्रकार आपको क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगे। और नए अगर आप हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ज़रूर में से मैथ में हेल्प मिलेगी, मैथ रीजनिंग में, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।